देखो यार, अगर आपके पास में कोई स्ट्रेटजी है और उसका एक्यूरेसी 50% भी है, तो भी आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सारा जो गेम होता है मार्केट में, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। अगर आपका प्राइस एक्शन टेक्निकल सही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास में ये हो रहा है, आप 3 दिन मार्केट से पैसा बनाते हो, चौथा दिन एक ऐसा आता है, सारा पैसा मार्केट आपसे लेकर के चला जाता है। इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं न कहीं सही नहीं है, जिसकी वजह से आप मार्केट में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हो। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग समझेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के इस गेम को। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4 का मैं रखता हूँ। मिनिमम 1:4 का मैं रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रखता हूँ। तो आप किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ में सारे प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। चलो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। देखो, जो लोग नए आते हैं, रिटेलर बिगिनर होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन सीख लेंगे या फिर कहीं की क्लास ले लेंगे और वहीं से अपना काम हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन, टेक्निकल, ये जो सारे काम करते हैं ना, ये आपके काम करते हैं सिर्फ 60%। बाकी जो आपका 40% आता है, इसमें आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करता है। तो इस चीज़ को बिना समझे हम लोग मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। सो आज का हमारा लर्निंग जो वीडियो है, इसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के गेम को। सबसे पहली चीज़ है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप कितना मार्केट में खोते हैं और कितना आप पाते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर 1:4 का मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 1:4 का मतलब है कि आप ₹4 कमाने के लिए ₹1 का रिस्क ले रहे हो। बहुत बड़ा होता है 1:4 का, लेकिन क्या ये हर बार आपको मिलेगा? हर बार आपको 1:4 का नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो कि आपका एक्यूरेसी 50% भी है और आप मान लो 10 ट्रेड लेते हो किसी स्ट्रेटजी से, और आपका 50% एक्यूरेसी है, मतलब कि 5 ट्रेड में अगर आपका एसएल जाता है, और जैसे मान लो 25 पॉइंट का आपका टारगेट रहता है, सॉरी, 25 पॉइंट का आपका एसएल रहता है और 100 पॉइंट का मान लो आपका मिनिमम टारगेट रहता है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 ट्रेड में अगर आपके एसएल जाएँगे, 125 पॉइंट्स आप मार्केट को दोगे। वहीं पे अगर आपके 5 ट्रेड सही होते हैं, तो उसमें आपको कितने मिलेंगे? 500 पॉइंट्स आप मार्केट में कवर कर सकते हो। सो एक सिंपल सा तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसी गेम को आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि मार्केट में 1:4 आराम से डन हो जाता है। लोग पैनिक होकर के पहले ही मार्केट से एग्ज़िट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो टारगेट है ना, ये हिट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो पैनिक होकर के एग्ज़िट कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले यही वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे था और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो सिंपल सा है कि ये जो कैंडल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ये कौन-सा कैंडल है जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग यहाँ से हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, यहाँ से अपने को पता चल गया कि मार्केट यहाँ यहाँ से नीचे आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे एसएल मान करके चलो, और ये वाला पूरा जो है आपका पहला ट्रेड हो जाता है, ठीक है? मान लो कि ये ट्रेड आपने मिस कर दिया, तो अब आप क्या वेट करोगे? इस वाली करेक्टिव वेव का आप वेट करोगे। जैसे ही आपको पता चला कि ये करेक्टिव वेव यहाँ पर जाकर के एंड हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? इस वाली पूरी वेव को आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के अगर आप लो पे भी एंट्री लेते हो, यहाँ पे भी अगर इस स्विंग के ब्रेक होने के बाद में एंट्री लेते हो, तो आपका एसएल कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा, जैसे मैंने बताया कि 1:4 का अगर हम लोग मिनिमम टारगेट रखते हैं, तो इस केस में हम लोग इसको शॉर्ट करके देखते हैं टारगेट के साथ में। यहाँ से हम लोग लेकर के आते हैं पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन, और जैसे मान लो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, तो हम लोगों का जो एसएल बैठेगा, वो बैठेगा इस पॉइंट के ऊपर में, और हमारा जो टारगेट रहेगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसएल कितना बैठ रहा है? 242 इंटू 4 कर लो आप, जितना भी आएगा। अगर मैं 240 भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं, अगर 200 भी आप मान करके चल रहे हो, तो भी आप ऐसा मान करके चलो, यहाँ से हमारा कितना होगा? 8, ठीक है? मतलब कि 800 पॉइंट के आसपास में हमारा टारगेट होना चाहिए। इस केस में अगर आप देखोगे, तो मिनिमम ये वाला आपका
इतना टारगेट बैठ रहा है, ठीक है? यानी कि इसमें आपके लगभग 1200 से भी ज़्यादा पॉइंट कवर हुए हैं, ये वाले अगर इस कैंडल से आप यहाँ पे देखोगे तो। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार आपका 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा। अगर मैंने आपको बताया था कि 50% भी आप एक्यूरेट होते हो मार्केट में, तो भी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट में सही है, तो भी आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट पे खोओगे, तो कितना खोओगे? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 240 पॉइंट जा रहा है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपको ट्रेड में मिल रहा है, तो वो कितना मिल रहा है? वो आपको कम से कम 800 पॉइंट मिलेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के गेम को समझ जाते हो, तो आपको मार्केट में कोई रोक नहीं सकता है। अभी और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो ये वाला पूरा वेव आप ट्रेड नहीं कर पाए, ये वाला भी आप ट्रेड नहीं कर पाए, ये वाला भी आप ट्रेड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। इस वाले को देखते हैं, फिर से करेक्टिव वेव बनने जा रही है। हमारा क्या रोल होता है? जब भी मार्केट डाउन ट्रेड में होता है, हम लोग सिंपली इसको शॉर्ट करते हैं, जब टॉप बनता है तब। तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, सिंपली हमें पता चल गया कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि करेक्टिव वेव यहाँ से जो है एंड होने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। तो सिंपली इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा, हम लोग यहीं से शॉर्ट करेंगे। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में हमें जो हमारा एंट्री मिलेगा, वो मिलेगा जैसे मान लो ये वाला कैंडल जो है इसके नीचे, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और इस कैंडल के ऊपर में हमारा होगा एसएल। जहाँ से एंट्री ले रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग 100 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, तो हमारा मिनिमम जो टारगेट होगा, वो कम से कम 400 पॉइंट का होगा। अब इस केस में देखते हैं कि मिला है, फिर नहीं मिला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट पोज़ीशन को लेकर के आते हैं। यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया और ये वाला हमारा रहेगा एसएल। 340 पॉइंट के आसपास में आप ऐसा मान करके चल सकते हो, थोड़ा-सा और बढ़ा देते हैं। 360 के आसपास में हमारा एसएल बैठ रहा है। 360 के हिसाब से अगर हम लोग आप मान करके चलो, तो कम से कम आपके होने चाहिए 1200 पॉइंट के आसपास में, ठीक है? मिनिमम आपको बता रहा हूँ, 1200 पॉइंट आपके मिनिमम होने चाहिए। तो हम लोग 300 से हिसाब से चलते हैं, तो 300 से आप मान करके चलो 1200 पॉइंट, क्या इसमें 1200 पॉइंट मिले हैं? आराम से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में 1500 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है। यानी कि हमारा जो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, इस ट्रेड में भी डन हुआ है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर आपका 1:4 मार्केट डन करता है। बस आप मार्केट से पैनिक हो जाते हो, एग्ज़िट कर लेते हो, इसके बीच में है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे मैंने और एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाला जो है एक पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन को फॉलो मार्केट कर रहा है। अब अगर प्राइस एक्शन से देखते हो तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। लेकिन मान लो कि किसी भी तरीके से आपने एंट्री नहीं बनाया और ये वाला जो स्विंग था इसका आप वेट कर रहे थे, है ना? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया था और प्राइस यहीं से रिवर्स होकर के आया था। तो हो सकता है कि आप डब्ल्यू पैटर्न का वेट कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो जैसे मान लो इस एग्जांपल में देखते हैं कितने पॉइंट हमें मिले हैं, कितना 1:4 मिला है या फिर कितना हमें मिला है, ठीक है? इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इसमें हमें लगभग-लगभग 800 पॉइंट का टारगेट मिला है, ठीक है? आप चेक कर सकते हो 800 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें मिला है। स्टॉप लॉस देखोगे तो बहुत ही छोटा-सा एसएल है, ठीक है? बहुत ही छोटा-सा एसएल है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो एसएल य इसके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो इस वाली जो रेड वाली कैंडल है, इसके नीचे हमारा एसएल बैठ जाएगा। ये वाला हमारा एसएल हो जाएगा। अगर आप पहले ही एंट्री लेते हो, स्ट्रेट लाइन के ब्रेकआउट पे यहीं पे एंट्री लेते हो, तो आपका फिर एसएल ये वाला बैठ जाएगा। वैसे तो एसएल का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत छोटे से रिस्क पे आप देखो पूरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डन हुआ है। तो इस केस में कितना हमें टारगेट मिला है? 116 पॉइंट के आसपास में हमारा एसएल था और 800 पॉइंट का हमारा टारगेट जो कि इसमें भी डन हुआ है। इसके अलावा अब ये जो ट्रेड है ना, ये लाइव अभी चल रहा है क्रिप्टो का। मैंने आप चेक कर सकते हो 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट टाइम फ्रेम अभी चल रहा है एंड ये जो ट्रेड है ये लाइव चल रहा है। इसको हम लोग वेट करेंगे कि ये जो हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये डन करे। अगर आप वैसे तो देखोगे तो इसने कितने पॉइंट दे दिए, लगभग-लगभग इस एंट्री से आप मान करके चलो तो हमारा जो पॉइंट है ये वाला।
लगभग 400 पॉइंट के आसपास में दे दिए और हमारा अगर हम लोग एसएल देखेंगे तो 1:1 तो आराम से यहाँ पे डन कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे कि 1:4 का, यानी कि ये जो है लगभग 1200 पॉइंट के आसपास में हमारा जो टारगेट है वो डन करना चाहिए। सो हम लोग वेट कर रहे हैं, जो भी मार्केट करता है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका एक्यूरेसी 50% भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होता है। सो इसमें हम लोग फाइनली वेट करेंगे, तो ये जो है ये हमारे टारगेट की तरफ पे मार्केट को जाना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, ये ज़्यादातर आप मार्केट में देखते हो कि 1:4 मार्केट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो डन करता है। बट आप क्या हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो मार्केट में, और उस वजह से कहीं न कहीं आप जो है ज़्यादा मार्केट में खोने लगते हो, और पाने की जब बारी आती है तो आप पहले ही उस ट्रेड में से एग्ज़िट कर देते हो। ठीक है? जैसे कि ये वाला और एग्जांपल है, यहीं पर भी ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बना है, सिंपल सा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, और ये जो है यहाँ पे लेवल है एक। ठीक है? इस तरीके से ये बन रहा है एक ट्रायंगल का स्वरूप, ठीक है? इस ट्रायंगल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। तो इसका अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर के चले, या फिर मान लो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर में यहीं पे, ठीक है? तो मैक्सिमम आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, और अब हम लोग यहाँ से लगाते हैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस। तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन उठाएँगे, ये वाला, यहाँ से लगाएँगे और सीधा यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है? अगर हम लोग मैक्सिमम एसएल यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से मान कर के चले तो लगभग हमारा 200 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, ठीक है? 200 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो कम से कम 800 पॉइंट का टारगेट रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट बना है वो लगभग 900, या फिर आप बोल सकते हो 1000 पॉइंट के आसपास में हमारा टारगेट मिला है। सो ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, ये ज़्यादातर मार्केट में ऐसा ही होता है, बट लोग इसमें पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, और जिसकी वजह से सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक समझा है अच्छे से एग्जांपल के साथ में, तो आई होप कि आप मार्केट में अच्छा काम कर पाओगे, अपने सेटअप को एनहांस कर पाओगे, ठीक है?